हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी विद उदित। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आपकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। फिलहाल सुबह के 10 बज चुके हैं और टाइम तो 10 बज चुके हैं, बट तबीयत के 12 बजे हुए हैं क्योंकि कोल्ड हो रहा है काफ़ी तेज़ और फीवर भी हल्का फुल्का। ऑल दो कल काफ़ी ज़्यादा था तो इसलिए कल कुछ भी हो नहीं पाया। दिवाली के बाद से 4-5 दिन ऐसे ही निकल गए हैं, पता भी नहीं चला और कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है। तो वापस ऑन ट्रैक आने का टाइम आ गया है। तो सबसे पहले तो बेड वगैरह क्लियर करते हैं अपना, और फिर उसके बाद टेबल क्लियर करते हैं। एज़ यूजुअल यहाँ तो बसड़ मची रहती है। सब क्लियर करेंगे, उसके बाद फ्रेशन अप होके नहा धो के पूजा करके और पढ़ाई करने बैठेंगे। तो मिलते हैं। सबसे पहले बेड क्लियर करते हैं, उसके बाद टेबल क्लियर करते हैं। कभी कभी हम चाह कर भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। पिछले कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। दिवाली थी, घर का फेस्टिव मूड था, फिर मैं और मेरा छोटा भाई वृंदावन चले गए तो 2 दिन उसमें निकल गए और वहाँ पर मुझे कोल्ड और फीवर हो गया। ऑनेस्टली बॉडी और माइंड दोनों ही डाउन हो गए थे और यही फेज़ होता है जहाँ मोटिवेशन टेस्ट होता है। क्योंकि जब सब कुछ सही चल रहा होता है तब कंसिस्टेंसी ईजी लगती है, पर जब सब कुछ ऑफ ट्रैक हो जाता है तो उसको दोबारा बिल्ड करना ही रियल चैलेंज है। लेकिन अब फेस्टिव सीज़न ख़त्म हो गया है। अब टाइम है वापस डिसिप्लिन लाने का और हर दिन थोड़ा थोड़ा बेटर होने का। अब हर दिन कैमरा के सामने आने का, पढ़ाई करने का और अपनी जर्नी ऑनेस्टली शेयर करने का। मैं ये प्रॉमिस नहीं कर रहा कि हर दिन परफेक्ट होगा, पर इतना ज़रूर प्रॉमिस है कि अब हर दिन ट्राई करेंगे कंसिस्टेंट रहने का। थैंक यू सबके सपोर्ट और पेशेंस के लिए। अब फिर से शुरू करते हैं। बेड और टेबल दोनों क्लियर कर लिए हैं। हैव अ लुक। दिस इज बेड एंड दिस इज टेबल। बढ़िया से सब क्लियर हो गया। तो अब फटाफट से चलते हैं, आते हैं और पूजा करते हैं। उसके बाद अपना स्टडी सेशन स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के साथ। नहा के रेडी होके सबसे पहले हमने की पूजा और पढ़ी हनुमान चालीसा। उसके बाद हमने किया ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में था सैंडविच, चने और चाय। तो ब्रेकफास्ट किया सबसे पहले और साथ ही में एक टॉपर टॉक देखी। ब्रेकफास्ट डन और साथ ही में टॉपर टॉक भी डन। फिर हमने स्टार्ट किया करंट अफेयर, और करंट अफेयर में हमने आज की एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ी। यूएस ने रशिया को 2 बड़ी ऑयल कंपनीज रोसनेफ्ट और लुक ऑयल पर नए सैंक्शंस लगा दिए हैं, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ रहा है क्योंकि हम अपना लगभग 35 to 40% क्रूड ऑयल रशिया से इंपोर्ट करते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से यूएस लगातार रशिया के एनर्जी एक्सपोर्ट्स को टारगेट कर रहा है, लेकिन इंडिया ने अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से रशियन ऑयल लेना कंटिन्यू रखा क्योंकि हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी ही नेशनल सिक्योरिटी है। अब जब सैंक्शंस और स्ट्रिक्ट हुए हैं तो इंडियन रिफाइनर्स जैसे रिलायंस और इंडियन ऑयल रशियन क्रूड के ऑर्डर्स रिड्यूस कर रहे हैं ताकि उन पे यूएस के सेकेंडरी सैंक्शंस का रिस्क ना आए। अब यहाँ से पूरा टॉपिक जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों से डायरेक्टली लिंक होता है। जीएस 2 एंगल, ये इंडिया के फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का टेस्ट है। एक तरफ यूएस के साथ क्वाड, इंडो पैसिफिक और ट्रेड पार्टनरशिप जैसे स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, और दूसरी तरफ रशिया हमारा लॉन्ग टाइम डिफेंस और एनर्जी पार्टनर है। तो इंडिया को अपना बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, ना किसी ब्लॉक के प्रेशर में आना, ना अपनी एनर्जी नीड्स कंप्रोमाइज करना। इसी को कहते हैं मल्टी अलाइनमेंट डिप्लोमेसी या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। जीएस 3 एंगल, यहाँ इसे इशू इकोनॉमी और एनर्जी सिक्योरिटी में शिफ्ट होता है। अगर रशियन ऑयल कम हुआ तो फ्यूल प्राइसेस बढ़ सकते हैं, इन्फ्लेशन और करंट अकाउंट डेफिसिट दोनों प्रेशर में आ सकते हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं अब इंडिया को अपने क्रूड इंपोर्ट्स डाइवर्सिफाई करने पड़ेंगे। मिडल ईस्ट, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और लॉन्ग टर्म में रिन्यूएबल और ग्रीन हाइड्रोजन पर ज़्यादा फोकस बढ़ाना होगा। सो ओवरऑल ये एक नॉर्मल ट्रेड स्टोरी नहीं है, ये इंडिया के फॉरेन पॉलिसी बैलेंसिंग और एनर्जी रेजिलियंस दोनों का रियल टाइम टेस्ट है। और इसी वजह से ये टॉपिक यूपीएससी के जीएस 2 और जीएस 3 दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट बन जाता है। आखिर में एक लाइन याद रखनी चाहिए, जिस देश की एनर्जी सिक्योर है उसका फ्यूचर सिक्योर है। इस फिलहाल करंट अफेयर्स का सेशन जो है वो पूरा हो चुका है, जैसे कि देख सकते हैं 1 घंटे 20 मिनट के राउंड की वीडियो थी, और फिलहाल 1 बज के 15 मिनट हो गए। 11:30 बजे सेशन स्टार्ट किया था और 1.5 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा लग गया है। फिर लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, नोट्स बनाने में जो भी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें राइट डाउन करने में। तो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे पॉलिटी का, बट थोड़ी देर में करेंगे, थोड़ा ब्रेक लूँगा क्योंकि कोल्ड की वजह से थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। तो थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, उसके बाद स्टार्ट करूँगा पॉलिटी। ऑल्दो जो मैं स्टडी IQ के एक सर हैं प्रशांत तिवारी,
उनके एनालिसिस से पढ़ता हूँ। बीएमडब्ल्यू के एनालिसिस अच्छा करवाते हैं, अगर आपको ठीक लगता है आप भी कर सकते हैं। और पीडीएफ भी उनके टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होती है, यूपीएससी विद प्रशांत पे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और मैं भी जो ये हैंड रिटन नोट्स बना रहा हूँ उनकी पीडीएफ नहीं है, मैं भी अपनी एक पीडीएफ बनाकर अपने टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद उदित पर अपलोड कर दूँगा, अगर आप चाहें तो वहाँ भी देख सकते हैं आप। मेक श्योर चैनल ज्वाइन कर लेना, काफ़ी कुछ उसमें आगे चल के शेयर करेंगे और एक मोरल सपोर्ट रहता है। यूपीएससी विद उदित नाम से ही चैनल है, ऑल्दो लिंक में डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर दूँगा। तो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे पॉलिटी का, चैप्टर्स क्या कहते हैं, क्लास 6 की एनसीईआरटी कर रहे हैं हम पॉलिटी की, तो उसके एक दो चैप्टर्स कवर करेंगे। मिलते हैं थोड़ी देर में। आज सेकंड स्लॉट भी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, क्योंकि दोपहर में करंट अफेयर्स ख़त्म करने के बाद फीवर आ गया काफ़ी तेज़, तो मेडिसिन वगैरह लेके मैं तो सो गया 2-3 घंटे के लिए। अभी थोड़ी देर पहले उठाऊँ और लंच भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बस सो गया था, क्योंकि काफ़ी तेज़ हेडेक हो रहा था और फीवर भी था। तो सबसे पहले तो खाना खाते हैं क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज़, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे पॉलिटी। तो फटाफट से खाना खाते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। फिर हमने स्टार्ट की पॉलिटी। आज हमने पढ़ा एक बहुत बेसिक बट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी डेमोक्रेसी के अंदर वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो सिस्टम को अलाइव रखती हैं। सबसे पहले समझो, डेमोक्रेसी सिर्फ वोट देने का प्रोसेस नहीं है, ये एक तरीका है जिसमें लोग अपने लीडर सिलेक्ट करते हैं और उन्हें अकाउंटेबल बनाए रखते हैं। चैप्टर एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से स्टार्ट होता है, साउथ अफ्रीका का, जहाँ अपार्थाइड यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होती थी, ब्लैक लोगों के साथ अलग बिहेवियर, और फिर नेल्सन मंडेला ने और उनके मूवमेंट ने ये सिस्टम ख़त्म किया। ये हमें बताता है कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं, एक स्ट्रगल है फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। अब देखो, चैप्टर में कुछ की एलिमेंट्स दिए गए हैं। पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेसी तभी काम करती है जब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे इलेक्शंस में वोट देना, प्रोटेस्ट करना और पॉलिसीज़ पे अपनी आवाज़ उठाना। रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, हर सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होता है, रिच पुअर, कास्ट, रिलीजन या रिसोर्स शेयरिंग पर। डेमोक्रेटिक सिस्टम में कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कशन और डायलॉग से सॉल्व किया जाता है, ना कि वायलेंस से। इक्वलिटी और जस्टिस, सबके लिए इक्वल लॉज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, जैसे रिजर्वेशन पॉलिसीज़ एक तरह से सोशल जस्टिस का एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इनका एम है उनको ऊपर लाना जो हिस्टोरिकली बैकवर्ड रहे हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट अगर गलत करे तो लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। मीडिया, कोर्ट्स, आरटीआई 2005, ये सब टूल्स डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। यूपीएससी एंगल से ये चैप्टर छोटा लगता है, पर यूपीएससी जीएस2 का फाउंडेशन बिल्ड करता है। डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सभी चीज़ें इंडियन पॉलिटी के कोर वैल्यूज़ हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये ही स्प्रिट रिपीट होती है। तो एक तरफ से क्लास 6 का ये चैप्टर डेमोक्रेसी का डीएनए को एक्सप्लेन करता है। तो सिंपल वर्ड्स में, डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ सरकार बनाना नहीं होता, बल्कि एक ऐसे सिस्टम बनाना होता है जहां हर आदमी की आवाज़ सुनाई दे और जहां कॉन्फ्लिक्ट्स डायलॉग से सॉल्व हो, ना कि वायलेंस से। इसलिए हम कहते हैं डेमोक्रेसी तब तक जिंदा है जब तक लोग बोलते रहते हैं और सिस्टम सुनता रहता है। फिलहाल पॉलिटी का एक और चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी का 4th चैप्टर किया है। तो अभी 4 चैप्टर हो गए हैं हमारे, 4 या 5 ही और बचे हैं, शायद 9 चैप्टर हैं। आज तबीयत ठीक नहीं है, सोचा तो था थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, 2-3 चैप्टर कवर करेंगे, बट नहीं हो पाया, एक ही हो पाया। और तो मेडिसिन वगैरह लिए, तो उम्मीद करते हैं कल तक आराम मिले। और कल अगर सब ठीक रहेगा, आराम रहेगा, तो कल थोड़ा सा और पुश करना है। एक्चुअली पैरेलली इकॉनमी स्टार्ट करनी है साथ साथ, तो देखते हैं कल अगर आराम मिलेगा तो पॉलिटी के जितने बचे हुए चैप्टर्स हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे, और इकॉनमी भी स्टार्ट करेंगे, मतलब साथ साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।